नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे देशवासियों, मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी फॉलोवर्स हैं, उन सबको हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं डॉक्टर रामभूषण बिजलवान निरंतर अपने इस भक्ति सागर चैनल के माध्यम से आपके बीच में किसी न किसी विषय को लेकर के बना रहता हूँ। ये मेरा है, कोई कहता है कि मैं बड़ा हूं, लेकिन गौ माता एक ऐसा विषय हमारे बीच में है। मैं सभी संप्रदाय के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से, हमारे जितने भी इस देश में भारतवासी है, सभी लोग, सभी भारतीयों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये जो गाय का विषय है, इस गाय के विषय पे हम सबको एक होना चाहिए और होना भी चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, और आप सब भी इस बात को कहते हैं, मानते हैं कि गौ माता किसी धर्म को, पंथ को देख करके उसको दूध नहीं पिलाती। गौ माता किसी धर्म और पंथ की सेवा को अलग अलग नहीं करती। जो भी व्यक्ति गौ माता के पास चला जाता है, सेवा भाव से, शरणागति से, गौ माता उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। ये तो मैं आपके बीच में इस विषय को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 9 सितंबर को देहरादून में आने वाला जो 9 सितंबर को है, देहरादून के परेड मैदान में गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित कराने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, परम श्रद्धेय संत शिरोमणि गोपाल मणि जी महाराज एक विशाल गौ भक्तों का एक विशाल आयोजन होने जा रहा है। विशाल एकत्रीकरण गौ भक्तों का होगा परेड मैदान के अंदर। लाखों गौ भक्त परेड मैदान में आएंगे और ये जो पुण्य कार्य उत्तराखंड की सरकार से अनुनय विनय करेंगे कि ये जो सरकार है इस समय, इस सरकार जो है केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेजे और राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दें। केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेजें कि जो है केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक सम्मान दे। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि गाय तो माता है, गाय को राष्ट्र माता का सम्मान देने से क्या होगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले 70 वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं, करपात्री जी महाराज, बड़े बड़े संत चिल्ला करके चले गए हैं, गौ रक्षा बंद, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, लेकिन अभी तक गौ हत्या बंद नहीं हुई। क्योंकि इसके पीछे मैं आपको बता दूं, इस देश में जो कानून है, कानून की दृष्टि में जो है गाय को पशु मंत्रालय के अंदर रखा गया है। जबकि अथर्ववेद कहता है, वेदों को तो सब मानते हैं, अथर्ववेद कहता है कि पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। और जिस दिन गाय को इस देश के अंदर राष्ट्रीय संवैधानिक सम्मान मिल जाएगा, संवैधानिक पद माता का मिल जाएगा मेरे मित्रों, उस दिन फिर गौ माता का वही सम्मान होगा जो हमारे देश में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान है, हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान है, हमारे राष्ट्रीय गीत का सम्मान है, हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान है, हमारे राष्ट्र पुष्प का सम्मान है। और मित्रों, जब एक, क्योंकि मैं उस बात पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ हो सकता है, जो एक हिंसक, जिसका स्वभाव हिंसा करना है, तो हमारी राष्ट्र माता गाय क्यों नहीं हो सकती है। इस बात पे आप चिंतन करें। जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस बात पे जरूर चिंतन करें। और अगर आप इस देश के अंदर अमन और शांति और ये जो प्रकृति आज हमारे लिए रूठ गई है, आप देख रहे हैं जगह जगह कहाँ अनावृष्टि और कहीं अतिवृष्टि हो रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा प्रसंग आता है, दिव्य धेनुमानस सदग्रंथ में एक चौपाई आती है कि गौ माता पीड़ित होई। ऐसा कुछ है कि जब गौ माता जब दुखी होती है तो फिर वो भूकंप और त्रासदी के रूप में जो है वह हमारे सामने उसका जो परिणाम आता है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया पे केरल को लेकर के जो चल रहा है, केरल में जो बाढ़ पीड़ित है, उनके प्रति मेरी हृदय से संवेदना है। मैं चाहता हूं कि केरल बाढ़ से मुक्त हो, जल्दी से वहां पर जो है सुख चैन आए। जल्दी से प्रकृति से हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि केरल में अब जितना होना था उससे बहुत अधिक हो गया। हम चाहते हैं कि वहां पर जो है फिर से वही स्थिति बहाल हो जो पहले थी, बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन
कहीं ना कहीं विषय जब सामने आता है तो हमें और हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे चिंतकों को उस पर जरूर चिंतन करना चाहिए। यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं मित्रों, और पुनः आपसे कह रहा हूं कि 9 सितंबर से पहले आप इस विषय को, ये जो विषय मैं आपके बीच में आने वाला है भक्ति सागर चैनल के माध्यम से, आपसे निवेदन है कि 9 सितंबर तक आप इस विषय को, जहां तक आपकी पहुंच है, जहां तक आपकी पकड़ है, इस विषय को आप जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि ये विषय इस देश की दिशा और दशा बदलने वाला विषय है। क्योंकि मैंने कहा ना, आज संस्कार विहीन अगर समाज हो गए तो आप कहीं ना कहीं विचार करें, मंथन करें। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ये विचारणीय विषय है। क्योंकि आज हमारे बच्चों को जो परोसा जा रहा है, क्योंकि अन्न से मन बनता है और मन से बुद्धि बनती है, और हमारे यहाँ तो कहते भी हैं कि जैसा बल दूध वैसा बूंद, बूंद यानी बुद्धि यानी मानसिकता। क्योंकि जब हमें जहर मिल रहा है तो हम उगलेंगे भी जहर। इसलिए समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं, अत्याचार है, व्यभिचार है, इनको अगर कोई खत्म कर सकती है तो केवल और केवल गौ माता का दूध खत्म कर सकता है, गौ माता की शक्ति खत्म कर सकती है मेरे मित्रों। इसलिए 9 सितंबर के लिए आप सभी लोग, जितने लोग भी मेरे इस चैनल को सुनेंगे, वो इसको शेयर तो जरूर करें, लेकिन 9 सितंबर को आप सब लोग परेड ग्राउंड में इस देश की गाय की रक्षा के लिए और इस देश की जो कन्याओं पे जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि गौ और कन्या, गौ कन्या दोनों एक रूपा, एक दिव्य धेनुमानस ग्रंथ में एक चौपाई आती है कि गौ कन्या दोनों एक रूपा, गाय और कन्या का दोनों का एक रूप है। क्योंकि दोनों पृथ्वी की बेटी है, और पृथ्वी ने जब जब अपना साकार रूप प्रकट किया, या तो कन्या के रूप में प्रकट किया या गाय के रूप में प्रकट किया, हमारे सामने ये प्रमाण है। ये आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि सीता जी पृथ्वी से कन्या के रूप में प्रकट हुई है, और जब महाराज पृथु के सामने जब पृथ्वी जाती है तो गाय के रूप में प्रकट होती है। तो गाय और कन्या ये पृथ्वी के 2 स्वरूप हैं। तो इनकी रक्षा के लिए जो है हमें 9 सितंबर को एकत्रित होना है। ये आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं। बार बार बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको आप जरूर शेयर करें, लाइक करें। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेगी। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो। फिर आपको